हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सीएसएस की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। सीएसएस कोड से रिलेटेड आज हमारा 11th ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने वाले। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का हम अपने सीएसएस में कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम यहाँ पर अपने HTML का स्ट्रक्चर डाल देते हैं और उसमें हम यहाँ पर एक div टैग ले लेते हैं और इस div टैग में हम यहाँ पर एक क्लास डाल देंगे और उसे यहाँ पर फर्स्ट div ये नाम हम यहाँ पर उसे डाल देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर एक कंटेंट डालने वाले, दिस इज ए बॉक्स। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और उसे ले चलते हैं अपने ब्राउजर में और उसे यहाँ पर हम रन करा के देखेंगे। हमारा ये जो आउटपुट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर और एक स्पैन टैग ले लेंगे या हम यहाँ पर एक div टैग ले लेते हैं पहले और उसमें हम यहाँ पे एक और कंटेंट डाल देते हैं, दिस इज अनदर div और इसे यहाँ पर बॉक्स कर देते, दिस इज अनदर बॉक्स और इसे यहाँ पर सेव करा कर फिर से रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो दो कंटेंट्स है वो यहाँ पर हमें अलग अलग लाइन में यहाँ पर प्रिंट होके शो हो रहा है। न्यू लाइन में ये जो दो कंटेंट्स है वो यहाँ पर हर बार प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पर अपने वेब पेज में अगर ये जो दो कंटेंट्स होते हैं उन्हें अगर एक ही लाइन में यहाँ पर प्रिंट कराना है तो वो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं। हमारा ये जो ड्यू टैग होता है वो यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो यहाँ पर हर बार एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और वो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे अपने वेब पेज की जो पूरी की पूरी विड्थ है वो यहाँ पर ऑकर करते हैं। इससे हमारा जो नेक्स्ट ड्यू टैग है उसका जो कंटेंट है वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। इसके ही अपोजिट हमारा इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होता है। इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में हम यहाँ पर स्पैन टैग ले लेते हैं। हमारा ये जो स्पैन टैग है उसमें अगर हमने यहाँ पर कोई कंटेंट डाला तो वो यहाँ पर दो स्पैन टैग का जो कंटेंट होगा वो यहाँ पर हर बार न्यू लाइन में प्रिंट नहीं होगा, वो यहाँ पर एक ही लाइन में प्रिंट होके आ जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पर उसमें एक कंटेंट डाल देते हैं, दिस इज ए स्पैन और उसे यहाँ पर फिर से कॉपी करा कर यहाँ पर डाल देते हैं, दिस इज अनदर स्पैन और इसे यहाँ पर सेव कराएंगे और उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो स्पैन टैग है वो यहाँ पर दोनों के दोनों स्पैन टैग एक ही लाइन में यहाँ पे प्रिंट होके आ रही है, क्योंकि हमारा ये जो स्पैन टैग है वो यहाँ पर इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है और हमारे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर हर बार नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं और हमारे जो इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर उतनी ही स्पेस ऑकर करते हैं जितनी की उन्हें चाहिए होती है। उतनी स्पेस ये लेते हैं और बाकी की स्पेस इसके आगे के टैग यहाँ पर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इस ड्यू टैग को अगर यहाँ पर बॉर्डर लगा के देखिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर पहले इसे इनलाइन CSS अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर स्टाइल टैग डाल देंगे हेड में और हमें यहाँ पर ड्यू टैग को बॉर्डर लगानी है। इसके लिए हम यहाँ पर बॉर्डर ड्यू टैग में डालेंगे। ड्यू टैग को पहले टारगेट कराते हैं और ड्यू टैग को टारगेट करने के बाद उसमें हम यहाँ पर बॉर्डर डाल देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब इस फाइल को सेव करा के फिर से रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो डिवीजन टैग है वो यहाँ पर अपने वेब पेज की जो पूरी की पूरी विड्थ है वो ऑकर कर रहा है, क्योंकि हमारा ये जो डिव टैग है वो यहाँ पर इनलाइन लेवल एलिमेंट्स है। और हमारा इसके बाद ये जो स्पैन टैग है उसे भी हम यहाँ पर बॉर्डर लगा के देखते हैं।
उसके लिए हमने यहाँ पर स्पैन टैग को टारगेट किया है और उसमें हमने यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू करा देंगे। अब इस फाइल को सेव करा के फिर से रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इनलाइन लेवल एलिमेंट्स की जो बॉर्डर है वो यहाँ पर शो हो रही है और वो यहाँ पर उतना ही स्पेस ऑकर कर रहे हैं जितना उनको चाहिए। अब इसके बाद अगर हमें यहाँ पर हमारे ये जो डिव टैग है उन्हें अगर यहाँ पर ये जो दो डिव हमने यहाँ पर ले लिए है उन डिव टैग को अगर हमें यहाँ पर एक ही लाइन में लाना है तो हमें यहाँ पर CSS में एक प्रॉपर्टी आती है जिसे हम यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी कहते हैं और इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ कर कर हम यहाँ पर उसमें अगर डिस्प्ले इनलाइन ये वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, इनलाइन वैल्यू अगर डाल देंगे तो हमारे ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है वो यहाँ पर एक ही लाइन में शो हो जाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं अपने ड्यू टैग में और उसे यहाँ पर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव कराते और उसे रिफ्रेश करा के देखते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो ड्यू टैग है वो यहाँ पर अपनी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर चेंज कर रहा है और उसे यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। ऐसे आप यहाँ पर अपने CSS में डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज करा सकते हैं। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर इस ड्यू टैग को डिस्प्ले प्रॉपर्टी तो अप्लाई करा दी है, डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी हमने इसे अप्लाई करा दी है। अगर हमें यहाँ पर इस बॉक्स को अगर उसकी साइज यहाँ पर बढ़ानी है, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं, उसे पैडिंग लगाएगी। पैडिंग अगर हमने यहाँ पर उसे 30 पिक्सल्स की पैडिंग लगाई और इस फाइल को सेव करा कर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो बॉक्सेस है वो यहाँ पर उन्हें तीनों तरफ से यहाँ पर पैडिंग अप्लाई हो रही है, लेकिन टॉप से उसे यहाँ पर पैडिंग अप्लाई नहीं हो रही है। उसे बाकी तीनों की तीनों तरफ से यहाँ पर पैडिंग आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसे अगर मार्जिन लगा के देखें, मार्जिन 30 पिक्सल और इस फाइल को सेव करेंगे तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे मार्जिन भी अप्लाई हो गई, लेकिन इसकी जो टॉप की मार्जिन है वो यहाँ पर इसे अप्लाई नहीं हो रही है और टॉप की पैडिंग भी इसे अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि हमारा ये जो इनलाइन एलिमेंट्स है इसके लिए उसे यहाँ पर टॉप से मार्जिन या पैडिंग अप्लाई नहीं हो रही। इसके लिए हमें यहाँ पर इस इनलाइन के बाद यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक लगाना होगा। इनलाइन ब्लॉक लगाने से हमारे ये जो टॉप की मार्जिन और पैडिंग जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब इसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस डिस्प्ले इनलाइन के बाद हमने यहाँ पर ब्लॉक लगाया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो हमारा ये जो बॉक्स है वो यहाँ पर टॉप से भी मार्जिन उसे अप्लाई हो रही है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर उसकी विड्थ अगर चेंज कराना चाहें, विड्थ डाल देते हम यहाँ पर, विड्थ डाल देते हम 50 पिक्सल, 50 पिक्सल डाल देते हैं या 80 पिक्सल कराएंगे। अब इसे सेव करा कर रिफ्रेश करा के देखते हैं तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे यहाँ पे विड्थ जो है वो अप्लाई हो रही है। अगर हम यहाँ पे ये ब्लॉक हटाएंगे और इसे सिर्फ इनलाइन रहने देंगे, अब इसे रिफ्रेश करा के देखिए तो हमारा ये जो डिस्प्ले इनलाइन है उसे यहाँ पर विड्थ भी अप्लाई नहीं हो रही है। अगर हमने यहाँ पर फिर से इसे डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया तो वो यहाँ पर डिस्प्ले को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में यहाँ पर उसे विड्थ भी अप्लाई हो जाएगी। ऐसे आप यहाँ पर अपने वेब पेज में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक इन प्रॉपर्टीज का, CSS की प्रॉपर्टीज का आप यहाँ पर यूज करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारी जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो है डिस्प्ले नन। अब हम यहाँ पर इस डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को कमेंट आउट करते हैं और इसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं डिस्प्ले नन। हमारे ये जो डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हमारे बॉक्सेस को हाइड कराने में हमें यूजफुल रहती है। अगर हमें यहाँ पर इसे डिस्प्ले नन कर दिया तो हमारे ये जो दो बॉक्सेस है वो यहाँ पर हाइड हो जाएंगे, वो यहाँ पर अपने स्पेस को भी यहाँ पे हटा देंगे। अगर हम यहाँ पर इसे सिर्फ विजिबिलिटी हिडन यहाँ पर रखेंगे तो हमारे ये जो दो बॉक्सेस है उनकी जो स्पेस होगी वो यहाँ पर वाइट स्पेस हमें शो होगी, सिर्फ हमारे जो बॉक्सेस है वो ही यहाँ पर
हाइड हो जाएंगी। डिस्प्ले विजिबिलिटी हिडन। अब इस फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो विजिबिलिटी हिडन प्रॉपर्टी है उन्हें उसने हमें यहाँ पर हमारे जो दो बॉक्सेस है उसे यहाँ पर हाइड करके दे दिया है, लेकिन उसकी जो स्पेस है वो यहाँ पर वैसी की वैसी हमें यहाँ पर वाइट स्पेस शो हो रही है। ऐसे आप यहाँ पर डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी का भी यूज करा सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी अगली प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर इसे कमेंट आउट करते हैं और इसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं डिस्प्ले। हम यहाँ पर इसे कट कराते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ हमारा पहला डिव जो है उसे यहाँ पर टारगेट करेंगे। इसे कमेंट से निकालते हैं और इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके लिए हम यहाँ पर इस विजिबिलिटी टर्म को कमेंट आउट कर देते हैं और अब चलते हैं यहाँ पे अपने बॉडी टैग में और यहाँ पर हम और एक डिव टैग ले लेते हैं और इसे हम यहाँ पर क्लास लगा देते हैं मेन। और उसके बाद इसमें हम यहाँ पर और एक डिव टैग लगाएंगे और उस डिव टैग को क्लास लगा देते हैं फर्स्ट और उसे यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और उसमें हम यहाँ पर कंटेंट डाल देंगे। ये हमारा फर्स्ट डिव टैग। उसके बाद ये हमारा सेकंड डिव टैग। अब इस मेन फाइल को हम यहाँ पर मेन डिव को यहाँ पर टारगेट कराते हैं और उसे हम यहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर विड्थ डाल देते हैं। उसे विड्थ डाल देते हैं हम यहाँ पर 18 VH और उसे यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब इसके बाद इसे यहाँ पे सेव कराते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर में, यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो डिव है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है। हमारे ये जो दो डिव है हमने यहाँ पर उन्हें लिया हुआ है, लेकिन हमारे ये डिव की जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ब्लॉक, इससे हमारे ये जो दो डिव है वो यहाँ पर हर बार नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हमें यहाँ पर उन दोनों को एक ही लाइन में लाना है, इसके लिए हम यहाँ पर उसे डिस्प्ले इनलाइन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करा के देखते हैं, जिससे कि हमारे ये जो दो बॉक्सेस है डिव के जो बॉक्स है वो यहाँ पर इनलाइन होंगे तो एक ही लाइन में यहाँ पे आ जाएंगे। उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखिए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो दो बॉक्सेस है वो यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन कराने से भी यहाँ पर एक लाइन में नहीं आ रहे, लेकिन हमारा ये जो मेन डिव था वो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अलग ही शो हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर इसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये अप्लाई करके देखते हैं। अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने पर भी हमारे ये जो दो बॉक्सेस है वो यहाँ पर एक लाइन में नहीं आ रहे। अब हम यहाँ पर इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करा के देखते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, अब इसे सेव कराएंगे और उसे यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स कराने से हमारे दो जो बॉक्सेस है वो यहाँ पर एक ही लाइन में आ रहे हैं। हमें अगर यहाँ पर अपने वेब पेज में अगर कोई न्यू बार यहाँ पर डिज़ाइन करना है तो न्यू बार में आपको यहाँ पर हमारे जो कॉलम्स होते हैं उन्हें यहाँ पर एक ही रो में यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। उसके लिए हमें यहाँ पर ये डिस्प्ले फ्लेक्स ये प्रॉपर्टी का बहुत यूज़ होता है। अब इस डिस्प्ले फ्लेक्स में आप यहाँ पर और भी यूज़ करा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करा के देखते हैं। हमारे ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर आपको फ्लेक्स डायरेक्शन भी देती है। फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद फ्लेक्स रैप देती है, अलाइन कंटेंट देती है, जस्टिफाई कंटेंट भी आप यहाँ पर यूज़ करा सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर ये जो दो कंटेंट है उन्हें अगर यहाँ पर सेंटर में लाना है तो हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई करा सकते हैं इस पर।